हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ कॉर्नी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 64, मुंबई महाराष्ट्र कॉलेज में। हाँ, सावी बात जरूर पूजा से कर रही थी, लेकिन इसकी नज़र किसी को खोज रही थी। अब आगे पूजा आगे बोली, एक एग्ज़ाम तो ख़त्म, अब बस 3 बाकी है। तुम दोनों का एग्ज़ाम कैसा गया? पूरव उनके पास आकर बोला। पूजा मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा। तुम्हारा? अच्छा। फिर सावी को देखकर बोला, तुम्हारा? अच्छा गया। सावी बोली। पूजा इखिलाते हुए बोली, पूरव तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? पूरव बोला, विकी ने आज जो कुछ भी किया वो सारी बातें पूजा पूरव को बोल देती है। हम जितना उन्हें बुरा समझते थे वो उतने भी बुरे नहीं है ना सावी? पूजा सावी से बोली। सावी अपने सिर को हिलाते हुए बोली। वहीं विकी की तारीफ सुन पूरव को मन ही मन अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूजा से बोला, इसका ये मतलब तो नहीं उन्होंने जो सावी के साथ किया वो सब हम भूल जाएं? मैं मानती हूँ पूरव, उन्होंने सावी के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन हर कोई तो परफेक्ट नहीं होते ना। सब में कोई ना कोई खामियां तो होती है, और उन्हें थोड़ी ना पता था कि वो सावे के फादर की आखिरी निशानी है। और उन्होंने सॉरी भी तो बोला था ना, क्या हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते? फिर सावी को देखकर बोली, और सबसे बड़ी बात, अगर आज वो नहीं होते तो शायद तो आज एग्ज़ाम भी ना दे पाती। सावी, क्या हम सब कुछ भुलाकर उनसे दोस्ती का हाथ आगे नहीं बढ़ा सकते? पूजा की बात सुन पूरव गुस्से से बोला, आई कांट बिलीव पूजा, तुम उनकी साइड ले रही हो। मैं उनकी साइड नहीं ले रही, मैं बस सच बोल रही हूँ। पूजा भी गुस्से से बोली, लेकिन तुम। पूरव आगे कुछ बोल पाता इससे पहले सावी गुस्से से बोली, जस्ट स्टॉप इट गाइस, तुम दोनों। सावी, एक लड़की सावी के पास आकर बोली, तुम्हें नैना मैम ने बुलाया है रूम नंबर 10 में। मुझे? सावी बोली, हाँ। वो लड़की अपने सिर को हिला आगे बढ़ जाती है। इधर पूजा सावी से बोली, मैम ने तुझे क्यों बुलाया होगा? नहीं पता, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। सावी बोली। पूजा अपने सिर को हिला देती है। पूरव सावी से बोला, तुम जाओ, हम दोनों तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। ओके। इतना बोल सावी आगे बढ़ जाती है। रूम नंबर 10 ग्राउंड फ्लोर का सबसे लास्ट रूम था। उस रूम के अंदर पहुंच सावी खुद से बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर उस लड़की ने रूम नंबर 10 क्यों कहा? तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आती है। सावी जैसे ही पीछे देखती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। इधर रजावत मैंशन में जानवी की बात सुन दादी जल्दी से कबीर को फ़ोन करती है। वहीं ऑफिस में ईशा जैसे ही वॉशरूम से निकलती है, कोई उसे कोने में खींच लेता है। आप मुझसे इस तरह बिहेव क्यों कर रही है? कबीर ईशा के कमर को कसकर पकड़कर बोला। ईशा कबीर को खुद से दूर करते हुए बोली, ये कैसी बदतमीजी है? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कबीर की बात सुन ईशा गुस्से से बोली, देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, छोड़िए मुझे। लेकिन मुझे करनी है। कबीर भी गुस्से से बोला। ईशा कबीर से बोली, क्यों? आप ही ने कहा था ना मेरी बातों से आपको चिढ़ मचती है। फिर अब क्या हुआ? अब क्यों आपको मुझसे बात करनी है? कबीर गहरी सांस छोड़कर बोला, देखिए उस दिन जो मैंने आपसे कहा था वो सब गुस्से में कहा था। फिर उसके चेहरे को थाम कर बोला, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ईशा कबीर के हाथों को हटाकर बोली, अगली बार अगर फिर से आपने मुझ पर चिल्लाया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कबीर ओबीडियंट बच्चे की तरह अपने सिर को हाँ में हिला देता है। ये देख ईशा अपने कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन वो वहां से जा पाती इससे पहले कबीर उसके हाथ को पकड़ लेता है। ईशा कंफ्यूज नजरों से कबीर को देखने लगती है। वहीं कबीर ईशा के पास आकर बोला, फ्रेंड्स। कबीर की बात सुन ईशा की आंखें हैरानी में फैल जाती हैं। आप मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? कबीर अपने सिर को हिला देता है, लेकिन एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। आप ही ने कहा था ना ये। ईशा बोली, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी?
कबीर बोला। ईशा अपने हाथों को मोड़ कर बोली, सोच लीजिए, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। सोच लिया, कबीर बोला। कबीर की बात सुन ईशा के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है, लेकिन फिर कुछ सोच वो कबीर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, लेकिन आप किसी लड़की से दोस्ती करें, ये आपकी गर्लफ्रेंड को तो पसंद नहीं है ना? कबीर पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसका मतलब मैं सही थी, ईशा अपने मन में बोली। लेकिन आपने तो कहा था आपकी एक गर्लफ्रेंड है। ईशा कबीर की तरफ बढ़ते हुए बोली, वो इमेजिनरी गर्लफ्रेंड थी। बोलते हुए कबीर वाल से लग जाता है। इमेजिनरी बोलते हुए ईशा मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कुराहट देख कबीर के चेहरे पर भी एक मुस्कान छा जाती है। इधर ईशा अपनी हंसी रोक कबीर की एकदम करीब आ उसके कान में बोली, मुझे आपसे कुछ कहना था। ईशा को अपने करीब आता देख कबीर की आंखें कसकर बंद हो जाती है। वो बिना अपनी आंखें खोले बोला, क्या? ईशा कबीर को देखते हुए बोली, क्या आपको एक कॉलेज गर्ल याद है? ईशा का सवाल सुन कबीर अपनी आंखें खोल कंफ्यूज नजरों से ईशा को देखते हुए बोला, कॉलेज गर्ल? ईशा कबीर से बोली, जिसको आपने कुछ बदमाश लड़कों से बचाया था। ईशा की पूरी बात सुन तब जाकर कबीर को याद आता है। वो अपने सिर को हिलाकर बोला, हाँ याद आया, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि वो लड़की मैं थी। ईशा बोली, आप? कबीर हैरानी से बोला, उस दिन मैं आपसे कह नहीं पाई, इसलिए आज कहती हूँ, थैंक यू। अगर उस दिन आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ कुछ नहीं होता। कबीर झट से ईशा के होठों पर अपनी उंगली रख कर बोला। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी कबीर का फोन रिंग करता है। फोन की आवाज से दोनों ही अपने होश में आते हैं। ईशा जल्दी से कबीर से दूर हो वहां से निकल जाती है। इधर हमारे कबीर को बहुत ऑकवर्डनेस हो रही थी। वो जल्दी से कॉल रिसीव कर ऑन कॉल बोला, हेलो कबीर बेटा। दूसरी तरफ से दादी बोली, यस दादी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।